Assalamu alaikum everyone. Hope everyone is doing great. This is our next video for the series of FPSC preparation for the position of Assistant Executive Engineer BPS 17 for the Works Department of Gilgit-Baltistan. So last time जो हमने किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 110 तक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और हम लोगों ने डिस्कशंस की थी। और अभी जो है 111 क्वेश्चन नंबर से हमने स्टार्ट करना है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है 111 यहाँ से आगे हमारे टिम्बर जो वुड उससे उस टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा टिम्बर के बारे में डिस्कशंस कर लें, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आ जाएं ताकि चीज़ें हमें समझने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 111 से लेके आई गेस क्वेश्चन नंबर 136 तक टिम्बर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम टिम्बर से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं, फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसके अंदर ये एमसीक्यूज हम लोग सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग टिम्बर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो इसके अंदर ये है कि जैसे कि जो प्रीवियस लेक्चर्स को या वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम ये सीरीज में हम आर एगर जो उसकी बुक है सिविल इंजीनियरिंग बाय आर एगर उसको हम फॉलो कर रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 बिल्डिंग मटेरियल्स हम लोग कर रहे हैं। तो अभी जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 111 टू 136 टिम्बर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि ये बिल्डिंग मटेरियल्स जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोगों ने स्टोन, टिम्बर, पेंट और सीमेंट को कवर करना है। तो स्टोन्स के बारे में हम ऑलरेडी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी कर चुके हैं और इससे के बारे में डिस्कशन भी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। सो द नेक्स्ट बिल्डिंग मटेरियल्स व्हिच आर रिमेनिंग आर टिम्बर, पेंट्स एंड सीमेंट्स। तो अभी हम टिम्बर के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास पेंट और सीमेंट बाकी रहेगा नेक्स्ट फ्यू वीडियोस के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद टिम्बर। टिम्बर के अंदर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिम्बर, स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर, difference between sapwood and hardwood, difference between soft and hardwood, preservation of timber, defects in timber, seasoning of timber, and methods of seasoning timber. Right? So let's start with characteristics of good timber. तो एक आपके पास जो गुड क्वालिटी टिम्बर होगा उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो ये हमारे पास होंगी। फर्स्ट वन इज हार्डनेस, देन स्ट्रेंथ, toughness, elasticity, durability, defects, fibers and structure उस टिम्बर का, appearance और color उसका कैसा हो, shape and weight and workability. These are the characteristics of a good timber. The next thing is structure of timber. अब आप किसी वुड को अगर आप लोगों ने देखा हुआ हो तो उसका जब हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होती हैं। अब वुड या टिम्बर के क्रॉस सेक्शन का जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग पिच बोलते हैं या फिर हर्ड बोलते हैं या फिर मेड्यूला भी बोलते हैं। तो इसके 3 नाम हैं, इनको हमें याद रखना है। राइट, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ कोर ऑफ स्टेम कंसिस्ट ऑफ सेलुलर टिश्यूज। इसके अंदर जो टिश्यूज होती हैं हर्ड या पिच या मेड्यूला के अंदर वो हमारी सेलुलर टिश्यूज होती हैं। अब हर्ड जो आपका है उसके बाद आपका आता है हर्ड का जो बाहर पार्ट कवरिंग पार्ट होता है उसको मेड्यूलरी शीट कहते हैं। जो इनर मोस्ट पार्ट है वो हर्ट हो गया, हर्ट के बाहर आपका मेड्यूलरी शीट आएगा, मेड्यूलरी शीट के बाहर आपका फिर नेक्स्ट जो आएगा हार्ड वुड बोलते हैं, हार्ड वुड। राइट, और उसके अलावा आपके स्टेम के इर्द गिर्द नोटिस किया होगा स्टेम क्रॉस सेक्शन जब काट के देखते हैं उसके ऊपर रिंग्स बने हुए होते हैं, उनको एनुअल रिंग्स कहते हैं। और इन एनुअल रिंग्स को देख के ही किसी भी ट्री या टिम्बर का एज बता सकते हैं हम लोग। और उस एनुअल रिंग्स के बाहर कैम्बियम होता है और आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है हमारा क्रॉस सेक्शन का टिम्बर का उसको हम बार्क बोलते हैं, बार्क या कॉर्टेक्स। और उसके अलावा आपके क्रॉस सेक्शन के ऊपर क्या कहते हैं अपना राइट एंगल पे कुछ रेज बनी हुई होती है।
उनको हम मेड्यूलरी रेज बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है टिम्बर का, इसको आप आपके लिए और इसको इजी तरीके से समझने के लिए ये करें कि आप गूगल के ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर सर्च कर लें तो उसके आपके पास इमेज आएगा। तो इसमें मैंने जो डिस्कशन की है वर्डिंग में, वो इमेज से आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी। नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंस बिटवीन सेप वुड एंड हार्ड वुड। अब जैसे ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर का हमने जिक्र किया, उसका जो इनर पार्ट होता है उसको हम सेप कहते हैं, सेप वुड में इंक्लूड होता है, हार्ड वुड इंक्लूड होता है, और बाहर वाला उसका सेप वुड होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है सेप वुड और हार्ड वुड में? सेप वुड आपका यंग होता है और हार्ड वुड आपका ओल्डर होता है इन एज। Hardwood is older in age and young wood is sapwood is younger in age, right? The second difference is sapwood जो है आपका लाइटर इन कलर होता है और हार्डवुड आपका डार्कर इन कलर होता है, डार्क होता है इसका कलर। और सेपवुड का एक डिसएडवांटेज ये है कि सेपवुड जो है इंसेक्ट्स आसानी से इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, और हार्डवुड जो है आपका इट कैन नॉट बी इजीली अटैक्ड बाय इंसेक्ट्स। और सेपवुड जो है आपका इसमें एनुअल रिंग्स जो होती हैं जिससे हमें वुड का एज का पता चलता है, वो एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे होते हैं, दे आर फार फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इन सेपवुड द एनुअल रिंग्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, while on the other hand in hardwood the annual rings are closer to each other, nearer to each other. And the next difference is sapwood का strength जो होता है less होता है, sapwood possesses less strength while hardwood possesses greater strength. So these are some basic differences between sapwood and hardwood. The next point for timber is difference between soft and hardwood. I think this is important. We need to know the basic differences between softwood and hardwood, soft timber और hard timber. तो इनके differences जो हैं हम लोग we basically define the differences between softwood and hardwood on the basis of structure of timber. तो softwood के अंदर जो है annual rings आपके soft के अंदर आपके annual rings जो होते हैं वो clearly visible होती हैं, और hardwood में clearly visible नहीं होती हैं. They are less distinct in hardwood while annual rings are very clear in softwood. This is the first difference. Second difference, medullary rays की बात करते हैं. medullary rays softwood के अंदर डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, क्लियर नहीं होती, इसमें हार्डवुड के अंदर वो क्लियर होती हैं। कलर सॉफ्टवुड का लाइटर होता है, हार्डवुड का डार्कर होता है। और हर्ड जो होता है हर्ड जो होता है सॉफ्टवुड का कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, सॉफ्टवुड के अंदर वी कांट डिस्टिंग्विश द हर्ड, while in hardwood we can easily distinguish the hard. और नेक्स्ट पॉइंट है फाइबर से रिलेटेड। फाइबर्स जो होते हैं सॉफ्टवुड के अंदर आपकी स्ट्रेट होती हैं और दे पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, while in हार्डवुड के अंदर आपका जो फाइबर्स होती हैं स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। इसमें जो है आपके फाइबर्स का स्ट्रेंथ सारे डायरेक्शंस के अंदर सेम होगा। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज सॉइंग, जो आरा करते हैं, हम काटते हैं लकड़ी को। सॉफ्टवुड हम इजीली काट सकते हैं, वी कैन सॉ softwood very easily, while it's difficult to saw the hardwood as compared to softwood. And next, some examples of softwood and hardwood. softwood के जो example जिन trees का है वो है आपके CHIR, चीर बोलते हैं, चीर आपका एग्जाम्पल है सॉफ्टवुड का। हार्डवुड का आपका एग्जाम्पल है टीक, TEAK, टीक, mahogany and SAL. These are examples of hardwood, right? These were some differences between soft and hardwood. I think मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, इससे MCQs बन सकती हैं। और प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, अब टिम्बर को, लकड़ी को हम लोग प्रिजर्व कैसे करते हैं? इसको प्रिजर्व करने का हम प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। अब इन डिफरेंट मेथड्स को हम इनके सिर्फ नाम का यहाँ पे जिक्र करेंगे, बाकी जो है अगर आप इसको फर्दर डीपली पढ़ना चाह रहे हैं तो इसको गूगल करके आप प्रिजर्वेशन मेथड्स को
उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ प्रिजर्वेशन करने के, टिम्बर के प्रिजर्व करने के, आई विल जस्ट डिस्कस द names of the preservation methods for timber. So preservation can be done by 7 different methods. The first one is called chairing, and second is tearing, TARRING, tearing. Third one is painting, हम पेंट करके भी प्रिजर्व कर सकते हैं. फिफ्थ वन इज वॉल्मिंग साल्ट लगा के भी हम करते हैं. एंड देन ASCU, SQ, I guess this is SQ. This is also a preservation method. Seventh one is fireproofing. हम fireproofing करके भी हमारे टिम्बर या वुड को प्रिजर्व कर सकते हैं. So these are 7 different methods जिनको यूज करके हम टिम्बर की प्रिजर्वेशन करते हैं. एंड नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स इन टिम्बर. अब जो मुख्तलिफ किस्म की लकड़ी होती है उनके अंदर डिफरेंट किस्म के डिफेक्ट्स आते हैं और उन डिफेक्ट्स के डिफरेंट रीजंस हैं. Some of the most common defects in timber are, the first one is heart shake, उसको हम heart shake बोलते हैं. Second is star shake. Third one is cup shake. Fourth one is radial shake. And fifth one is ring galls. Sixth one is rupture. Seventh one is twisted fibers. Eighth one is wind cracks. Ninth is knots. 10th is deadwood. These are 10 different type of defects which can be there in timber. और ये इन डिफेक्ट्स का, हर डिफेक्ट का अलग अलग रीजन है, राइट. तो इसका भी वही है कि इन डिफेक्ट्स के नाम वगैरह, आपके क्वेश्चंस वगैरह इनके बन सकते हैं. तो इसको जो है फर्दर डिटेल में पढ़ने के लिए, क्योंकि अब इसको वन बाय वन सारे 10 डिफेक्ट्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो फिर इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. सो I am just giving you general idea here in this video. If you guys are looking to understand this the defects in timber in more detail, you can go to Google and search it. तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे टिम्बर के अंदर. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट 4-5 डिफेक्ट्स हैं उसमें हर्ट शेक है, आपका स्टार शेक है, कप शेक है और रेडियल शेक है और रिंग गाल्स है. इनको मेरे हिसाब से बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए इनसे रिलेवेंट इमेजेस आप देखें कि हर्ट शेक जो होता है उसका इमेज कैसे होता है, उसके जो टिम्बर का इमेज कैसा दिखता है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा. कप शेक, स्टार शेक, इस तरह सारे डिफेक्ट्स की जिनके मैंने नाम लिए वो चेक कर लें तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी. द सेवंथ वन इज सीजनिंग ऑफ टिम्बर. हम टिम्बर की और वुड की सीजनिंग कैसे करते हैं? एक्चुअली first we should know what is seasoning. So seasoning is a process of drying timber or removing moisture or sap, right? मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम टिम्बर को ड्राई करते हैं या उसके अंदर से मॉइस्चर और सेप को रिमूव करते हैं, तो उसको हम सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहते हैं. तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम फर्स्ट टाइम किसी दरख्त को काटते हैं, फ्रेशली फेल्ड ट्री, इट कंटेन्स 100% मॉइस्चर, उसके अंदर 100% मॉइस्चर मौजूद होता है. सो जाहिर सी बात है फिर हमें लाजमन सीजनिंग करनी पड़ेगी. वी नीड टू डू द सीजनिंग टू रिड्यूस दिस मॉइस्चर बिकॉज द freshly felled tree contains 100% moisture. So after seasoning, if we do proper seasoning, after seasoning we get the timber with just 10 to 12% moisture. तो प्रॉपर सीजनिंग जब हम करते हैं, सीजनिंग के बाद जो हमारे पास टिम्बर आता है, टिम्बर के अंदर 10 to 12% मॉइस्चर सिर्फ बाकी रहता है, राइट. तो ये आपका सीजनिंग हो गया. अब मेथड्स क्या हैं सीजनिंग करने के? सीजनिंग, देयर आर बेसिकली 2 methods of doing seasoning. The first is called natural seasoning, or we also call it air seasoning, and second is artificial or killing seasoning. So first जो मेथड है, the first method natural seasoning. In natural seasoning we actually place the wood in an open air
और उसके ऊपर हम लोग शेडो लगाते हैं। वी पुट अ शेडो ओवर दोज टिम्बर्स। और उसके अलावा जो है टिम्बर को हम इस तरह अरेंज करके रखते हैं कि उसके अंदर से एयर भी पास हो। ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर यहाँ गिलगित में रहने वाले इंजीनियर्स मुझे सुन रहे हैं, तो चिलास साइड पे हम जब गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पे लकड़ियाँ लगाई भी होती हैं, मतलब अल्टरनेटिवली पैरेलल सीरीज में लगा के दूसरों के ऊपर इस तरह रखी होती है क्योंकि अंदर से हवा भी गुजर गुजर सके ना। तो उसको हम नेचुरल या एयर सीजनिंग कहते हैं। ठीक हो गया। तो उसके लिए बेसिक मेथड ये होता है कि हम नीचे पहले एक बेड बनाते हैं, कंक्रीट का बेड बना के उसके ऊपर फिर रखते हैं, क्योंकि उसको डायरेक्ट हम सैंड के ऊपर रखेंगे तो उसके अंदर वो फिर डिके हो सकता है, वुड खराब हो सकती है, टिम्बर आपकी खराब हो सकती है। ठीक हो गया। और आर्टिफिशियल या केलिन सीजनिंग हमारा ये होता है कि इसके अंदर हम एक चेम्बर बनाते हैं, मशीनरी का चेम्बर बनाते हैं। उसके अंदर हम लोग हीटिंग सिस्टम अरेंज करते हैं और कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी जो उसके अंदर होती है उसको कंट्रोल करते हैं, और सर्कुलेशन ऑफ एयर का सिस्टम करते हैं, और ये सारा आर्टिफिशियल ही होता है। ठीक हो गया। तो फिर उसके अंदर हम लोग वुड को डालते हैं, वुड को डालेंगे जिसका मॉइस्चर 100%, उस वुड को डालते हैं, फिर उसको टेम्परेचर को इनिशियली कम करके बढ़ाते जाते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉइस्चर इन दी वुड और टिम्बर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ठीक हो गया। तो जब हमारा डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट वुड अचीव कर लेगा, देन वी विल स्टॉप द प्रोसेस एंड देन वी कूल द वुड एंड देन वी विल टेक इट आउट फ्रॉम द केलिन। और हम लोग बाहर जब निकाल के रखेंगे, वी विल डू द सेम प्रोसेस एज वी डू इन द नेचुरल सीजनिंग। ठीक हो गया। तो these were two methods of seasoning timber. अब let's discuss the advantages and disadvantages of these two methods. If we look into the natural natural seasoning method is actually the best method which gives good strength and durability of timber. But the disadvantage of natural seasoning is that it takes lot of time, like around 6 months। मतलब हमारे 6 महीने लग जाते हैं इसकी सीजनिंग करने के लिए। तो ये इसका नुकसान है, लेकिन इससे हमें गुड स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी टिम्बर या वुड मिल जाता है। और सेकंड जो आर्टिफिशियल सीजनिंग है उसका प्लस पॉइंट और एडवांटेज इज दैट आर्टिफिशियल सीजनिंग is a quick method. It saves a lot of time, but the disadvantage of artificial seasoning is that it is expensive, it's costly, and it needs proper supervision and experts। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आई थिंक ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम टिम्बर के क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हमें पता होनी थी, लाजमी थी। ये पता होंगी तो फिर हम आगे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड कर देते हैं। आप लोग तब तक जो है इससे रिलेटेड फर्दर और एक्सप्लेनेशन आपने समझनी है तो आप गूगल करके इनके बारे में और पढ़ सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव्स। वी विल solve all the objective questions, multiple choice questions related to timber. So I think for now we should say goodbye and see you guys in the next video with multiple choice questions related to timber from question number 111 to 136 of chapter 1 building material from the book Civil Engineering by R. Auger. So till then, goodbye. See you guys in next video.